क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 43वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन सी सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना के इन 25 MCQs में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण, EA क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, गणतंत्र होता है? ऑप्शन ए संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन बी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन सी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ऑप्शन डी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन ए 40वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन सी 44वां संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन डी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी समाजवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन डी मूल अधिकार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए भाग 4 में,
ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है ऑप्शन ए जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन बी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऑप्शन सी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन ए कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन बी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी पूजा की समानता, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है ऑप्शन ए हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन बी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन डी भारत और इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी मतदाता, ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनता। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है ऑप्शन ए मूलाधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ऑप्शन ए संविधान की 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी भारत की जनता में, ऑप्शन डी भारतीय संसद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 24, समाजवाद का अर्थ है ऑप्शन ए सामाजिक स्पर्धा, ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।